गुड इवनिंग एवरीवन। एग्जाम इज बाई धीरेन्द्र पर चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एसबीआई जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स का जो आपका रिक्रूटमेंट आया है 2021 का, उसको लेकर के आज हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर देखेंगे। और कई सारी वीडियोस आपने पहले भी देखी होंगी और ये कंबाइंड वीडियो मैंने कोशिश की है बनाने की, थोड़ा मुझे टाइम लगा, लेकिन इस वीडियो में आपको एक साथ पूरी चीज़ कंसोलिडेटेड एक जगह पर मिलेगी कि क्या क्या चेंजेस हैं फॉर्म में एंड हाउ टू फिल द फॉर्म्स, क्या चीज़ें आपने ध्यान रखनी है फॉर्म को फिल करते हुए। ठीक है, तो ये सारी बातें हम देखेंगे धीरे धीरे आगे चलते हुए इस चीज़ में। तो देखते हैं पहले क्या आपका ये नोटिफिकेशन कह रहा है आपका। सबसे पहला जो बेसिक चीज इसमें बताई गई है आपको नोटिफिकेशन के में, डेट आप देखेंगे ध्यान से, अभी भी स्टिल 1 वीक आपका रिमेनिंग है फ्रॉम 10th। अगर आप देखें कल से आप देखें तो 1 वीक आपके पास है फॉर्म फिल करने के लिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म फिलिंग डेट है आपकी, इट इज फ्रॉम 27/4, तो ये आपकी 27 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है और ये आपकी चलेगी 17/5, मतलब 17/5, मतलब 7 दिन आपके फिर भी बचे हुए हैं, मई तक जो है आपकी ये चलेगी। टेंटेटिव डेट्स जो एग्जाम की आपको बताई गई है, प्रीलिम्स जून में होने की और मेंस की 31 जुलाई 2021 में। फिलहाल जो आपकी स्थिति चल रही है देश में या पूरे विश्व भर में आप कहिए, उसे देखते हुए अभी जून में एग्जाम हो पाने संभव नहीं लग रहे हैं, बट एज ऑल ऑफ यू नो दैट व्हाट प्ले कार्ड लास्ट टाइम एसबीआई हैज प्लेड, बिकॉज ऑफ विच, जिसकी वजह से काफी बच्चों को लॉस हुआ लास्ट टाइम में, जब 22 को रिजल्ट निकाल करके 30 को मेन ले लिया गया। तो ऐसे सरप्राइज एसबीआई देता है स्टार्टिंग से, मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज आई हैव फेस वेरियस मेंस एंड इंटरव्यू एग्जाम ऑफ एसबीआई। क्लर्क का भी मेंस क्वालिफाई है, एसबीआई पीओ इंटरव्यू दिया हुआ है, एसबीआई मेंस दिए हुए हैं कई बार, तो मुझे इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है पिछले 2-3 सालों से। तो मैं आपको बेटर उसी एक्सपीरियंस के हिसाब से गाइड करूंगा। सो कभी भी जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक 1 वीक और एटलीस्ट 3 to 4 days टू रीड द नोटिफिकेशन कंप्लीटली। ऐसे फिल मत करिए, कोशिश करिए कि फॉर्म फिल आप खुद ही करें, कहीं जा करके फॉर्म फिल ना करें, बिकॉज दिस फॉर्म इज नॉट फॉर 12th इंटरमीडिएट, दिस फॉर्म इज फॉर ग्रेजुएट। एटलीस्ट जब आप ग्रेजुएशन में आ जाते हैं तो आपको पता रहता है कि फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। तो अपना डॉक्यूमेंट अपने पास रखिए और फॉर्म को फिल करिएगा। जिसने नहीं भरा है उसके लिए, जिसने भर दिया नो इश्यूज, जिसने भी नहीं भरा आने वाले एक हफ्ते में जो भरने की सोच रहा है, तो ये वीडियो एक बार जरूर देख ले, एक कंबाइंड वीडियो में आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। तो डेट्स यहाँ पर आपकी बताई गई थी 27 अप्रैल 2021 से 17 मई 2021। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो यहाँ पर चीज समझेंगे वो क्या दिया है, पॉइंट बाय पॉइंट मैंने सीधे आपके स्क्रीनशॉट रखे हैं नोटिफिकेशन के, ताकि आपको ना पढ़ना पड़े ज्यादा और यहीं से देख करके आप सीधे फॉर्म फिल कर दें। There is no provision for inter-circle transfer, inter-state transfer for junior associate to be recruited। सबसे पहला पॉइंट तो आप ये समझ जाइएगा कि जो आपका इंटर सर्कल या इंटर स्टेट ट्रांसफर है वो उसका कोई प्रोविजन फिलहाल नहीं है। यही आपने देखा लास्ट ईयर पीओ की वैकेंसी डिले हुई, सीपीओ की पहले आ गई, और उसी की वजह से कि अगर किसी को अपना प्रेफरेंस का सर्कल लेना है आसपास का, तो सीपीओ का एग्जाम क्वालिफाई करके उस सर्कल पर रह सकता है टिल स्केल 4। इस तरह का प्रोविजन हमने देखा था, अभी एसबीआई लेकर के आया था, और आने वाले समय में भी अगर ये सक्सेसफुल रहा है इन केस, तो आने वाले समय में भी हमें देखने को मिलेगा। इवन दो पीओ विल आल्सो कंटिन्यू, जूनियर एसोसिएट विल आल्सो कंटिन्यू, एंड द सेम टाइम अगर सीबीओ सक्सेसफुल रहा है तो सीबीओ भी आपका कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, नीचे आपको डेट बताई गई है टेंटेटिवली, जून में होंगी आपकी 2021 में इसकी प्री की एग्जाम, और मेंस की डेट स्पेसिफिक दे दी गई है 31 जुलाई 2021। तो जून में फिलहाल अगर लेटर स्टेज तक हम देखते हैं, अगर हो गई वैक्सीनेशन आपकी ऑलमोस्ट हर जगह, जैसे कुछ स्टेट में हो रही है कुछ में नहीं, तो हो सकता है कि जून के एंड में जो है ये आपका करवा दें। वैसे मेजरली आपका जैसे एक एसएससी का भी आपका जून की स्टार्टिंग वीक तक एग्जाम था, तो वो तो डिले हो गया, पोस्टपोन हो गया। आपका एक ईपीएफओ का एग्जाम था वो भी डिले हो गया, आपके नीट वीट के जितने एग्जाम थे सब डिले हो गए। स्टेट एग्जाम्स काफी सारे डिफर किए हैं आपके, यूपी पीसीएस से लेकर के जितने भी एग्जाम्स थे उसमें। यूपीएससी का भी एक एग्जाम आपका बचा है, सिविल सर्विस जो मेन होता है, अगर वो भी पीछे जाता है तो ऑलमोस्ट मतलब ये समझ लीजिए कि जो फर्स्ट हाफ में आपके एग्जाम होने थे इस ईयर के, वो सब डिले होकर के सेकंड हाफ में जाएंगे। एंड सेम थिंग हैपेंड लास्ट ईयर एज वेल, सो देयर इज नो सरप्राइज इन सच पैनिक सिचुएशन जो आपकी चल रही है ऑल ओवर वर्ल्ड। तो प्रॉब्लम है हर किसी के लिए, आप घर पे रहिए, फॉर्म भरिए, एग्जाम जरूर होंगे। ठीक है, एग्जाम पक्का होंगे, जब भी आपकी सिचुएशन नॉर्मल होती है तो एग्जाम होंगे, तो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। ये आपके पास क्या क्या आपका चेंज हुआ है आपकी बार। ठीक है, तो सर्कल्स लास्ट ईयर अगर आप चेक करेंगे तो 18 सर्कल्स जो थे टोटल उसमें दिए गए थे, एंड दिस टाइम 2 सर्कल्स आर नॉट टेकिंग पार्ट, मतलब उनमें रिक्रूटमेंट नहीं आई है, और यू कैन से सिंपली दे हैव नॉट रिपोर्टेड देयर वैकेंसीज। तो पटना और आपके पास जो अमरावती वाला है, दैट इज द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, इस सर्कल ने नहीं किया। ठीक है, वन थिंग इज सर्कल, देन अनदर थिंग इज स्टेट। तो जब इस सर्कल ने नहीं किया है तो जो आपका पटना सर्कल है ये 2 स्टेट पर इंपैक्ट डालता है, तो वैकेंसियों पर सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ा है बिहार और झारखंड के। ठीक है, और आपको पता है कि पढ़ने वाले बच्चे होते हैं यहाँ के एरिया के, सेम गोज फॉर आंध्र एज वेल। ठीक है, यहाँ के भी बच्चे होते हैं। अब ये क्या करेंगे, अपने स्टेट में तो है नहीं, दूसरे स्टेट से आपके अप्लाई करेंगे। ठीक है, अच्छे खासे बच्चे हैं, बाहर जाकर के पढ़ते हैं, कोई दिल्ली पढ़ता है, कोई कहीं पढ़ता है,
और ऐसे भी कई सारे होंगे जिनका लास्ट में कुछ समय से रुक गया होगा, या फिर कुछ अभी हो सकता है कि अभी जो वेटिंग लिस्ट आई थी आपकी एसबीआई की, अब सेकंड अगर एक और आएगी तो हो सकता है उसमें उनका क्लियर हो जाए, या फिर वो फॉर्म तो फिल करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि वेट करेंगे उसके लिए। सो दे विल लुक फॉर अनदर ऑप्शन और दे विल लुक फॉर सम अदर स्टेट नियर बाई, वहां से वो अप्लाई करने की सोचेंगे। क्योंकि क्लर्क में एक आपके पास जो प्रॉब्लम होती है लास्ट में, वो होती है एलपीटी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, दैट यू हैव टू क्वालिफाई, वो आपको क्वालिफाई करना होता है। तो जब कभी आप फॉर्म फिल करें, आप पक्का एक बार सुनिश्चित हो जाएं कि आपको वहां की लैंग्वेज आती है या नहीं। इधर यू मस्ट हैव रेड दैट लैंग्वेज पर्टिकुलरली इन योर क्लास 12th स्टैंडर्ड, या फिर आपको लैंग्वेज आती हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आपने 12th में पास की है तो आप केवल अपना फर्निश करेंगे सर्टिफिकेट एंड दे विल अलाउ यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बट अगर आपने किसी ऐसे स्टेट से भरा है जहाँ से आप बिलोंग नहीं करते हो, वहाँ की लैंग्वेज जो है आपने जो है पढ़ी भी नहीं है 12th में, तो फिर आपने एलपीटी पास करना पड़ेगा। आफ्टर दैट यू विल बी गिवन ज्वाइनिंग, ठीक है। तो स्टेट जो इम्पैक्ट यहाँ पर डायरेक्टली हुए हैं, दे आर आंध्र प्रदेश, बिहार एंड झारखंड। बिहार झारखंड अंडर पटना सर्किल एंड आंध्र प्रदेश अंडर अमरावती। तो ये आपके पास 16 सर्कल्स आपके दिख रहे हैं। अहमदाबाद, बैंगलोर, यहाँ पर अमरावती आया करता था बैंगलोर से पहले, और नॉर्थ ईस्टर्न के बाद में लास्ट में पटना आता था आपके नीचे। और यहाँ पर 2 जगह होती थी आपके पास स्टेट की अगर बात की जाए, झारखंड और बिहार, वो अब की बार आपको नहीं दिख रहा है। अप्रोक्सीमेटली अगर मैं वैकेंसी की बात करूं, ओवर 5000 है आपकी, 5200 से प्लस आपके पास वैकेंसीज हैं, रेगुलर वैकेंसी एंड बैकलॉग वैकेंसी प्लस स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव, जो आपकी जे.एंड.के और कुछ आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होते हैं, ट्राइबल्स जहाँ पर होते हैं, जैसे जे.एंड.के में भी लद्दाख वाला इलाका पर्टिकुलरली हो गया, लेह वाला इलाका, नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश के हो गए कुछ आपके हिली ट्राइबल्स एरिया जो है आपके, तो वहाँ के लिए स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव्स रहती है, ठीक है। तो आप रेगुलर वैकेंसी के थ्रू भरेंगे, एक नॉर्मल वैकेंसी के थ्रू आप अपना अप्लाई करेंगे। आप देखेंगे अगर आप किसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, वैकेंसीज कहाँ से ज़्यादा हैं, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने स्टेट से बाहर वर्क करने में, तो आप वहाँ पर देखिएगा जहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा है। बिकॉज प्रोबेबिलिटी का चैप्टर आपने पढ़ा है, यहाँ पर भी मैथ्स में आता है, वेयर आपके पास सैंपल ज़्यादा रहेंगे, सो चांसेस आर गुड। भैया ये सीधी सी बात है। नेक्स्ट आपके पास क्या और कह रहा है नोटिफिकेशन आपका, नोटिफिकेशन में क्या बात कही गई है, ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में फॉर नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है। 8 लाख का जो क्लॉज रहता है आपके पास पर एनम का, ये जो ओबीसी सर्टिफिकेट आप देंगे इनको, ये किस टाइम पीरियड के बीच का होना चाहिए, 1 अप्रैल 2021 के बाद से लेके टिल अपॉइंटमेंट डेट। क्योंकि आपको पता है अगर नॉर्मल समय में अगर आप देखो अपॉइंटमेंट का एसबीआई की कोई भी, सो हार्डली इट टेक 6 मंथ। अगर एक ये सब कुछ आपका नॉर्मल चलता है, यूजुअली जैसा होता है वैसा ही चलता है, तो 6 मंथ में ज्वाइनिंग तक भी आ जाती है एसबीआई में, चाहे वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट पीओएसओ और आपका जूनियर असिस्टेंट। तो यहाँ पर सेम ही क्लॉज रहता है आपके पास। तो 1 अप्रैल 2021 से अगर अपॉइंटमेंट डेट तक के बीच का ओबीसी सर्टिफिकेट आप देते हैं तो आप एलिजिबल हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्या चीज़ यहाँ पर कही गई है, ध्यान से समझिएगा इंपॉर्टेंट नोट में, वैकेंसी रिजर्व फॉर ओबीसी कैटेगरी आर अवेलेबल टू ओबीसी कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर वालों को। Candidates belonging to OBC category but coming in creamy layer are not entitled for any relaxation reservation available to OBC category, ठीक है। आप जनरल के अंदर जो है ट्रीट होंगे, ये आप समझ जाइए, ठीक है। और अगर आप कुछ वैसे हैं, कोई और आपको मिली है, मतलब ये कह लीजिए डिसेबिलिटी है, कोई पीडब्ल्यूबीडी है आपके पास, तो आप जनरल की उस कैटेगरी के अंदर होंगे। जैसे जनरल होती है, जनरल के अंदर भी कुछ होंगे आपके पास जो आपके विजुअली जिनके पास इंपेयरमेंट होगी, किसी का हियरिंग इंपेयरमेंट होगी, है ना, कोई प्रॉब्लम होगी, तो वो उस कैटेगरी की, उस सब कैटेगरी के अंदर अप्लाई करेंगे आपका, ये आप ध्यान रखेंगे अगर आप क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं। सेम चीज यहीं पर दी गई है आपके पास 1/4/2021 से डेट ऑफ टेकिंग अप द अपॉइंटमेंट, सो दैट आई हैव मेंशन्ड इन अपर ब्लॉक, ठीक है, वो मैंने अपर लिख दी है ताकि आपको ज्यादा पढ़ना ना पड़े। नेक्स्ट अगली चीज ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, देखो जनरल के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जनरल वाले को तो वहीं से करना है अपना, ठीक है। और कैटेगरी वालों के लिए भी एक कॉमन है, क्योंकि उनमें आपका मनी का क्लॉज नहीं रहता है। जो एससी और एसटी वाले हैं उनमें जो है आपका मनी का क्लॉज रहता नहीं है ऐसा। एक्चुअली ये चीजें ओबीसी ईडब्ल्यूएस, ये जो 2 चीजें इनमें देखनी पड़ती हैं। बाकी आपके जो डिसेबिलिटी वाले रहते हैं उनको 40% का जो क्लॉज होता है, 40% डिसेबिलिटी है तो अलाउड रहते हैं आपके पास, ये चीजें जो है आपको समझनी होती है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की सर्टिफिकेट की बात करी जाए तो अब की बार क्लियर कट, अगर आप लास्ट ईयर का उठा के देखेंगे नोटिफिकेशन और इस साल के नोटिफिकेशन में, तो आपको एक डिफरेंस साफ साफ दिखेगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर एज पर द एक्सटेंट डीओपीटी गाइडलाइंस। तो होता क्या है यहाँ पर आपके पास कि जो पिछला साल, जैसे आप बनाओगे अपना इनकम एसेट सर्टिफिकेट, आप बनाओगे 2021-22 के लिए, ये आपका बनेगा 1 अप्रैल ऑनवर्ड, ये स्टार्ट हो गया आपका बनना, ठीक है, 1 अप्रैल 2021 तक। अगर कोई पूछता है कब तक वैलिड रहेगा, तो ये फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर वैलिड रहता है, ये बात आप ध्यान से समझिएगा। 31 मार्च जो है आपका ये 2022 तक वैलिड रहेगा। बट जब आप ये बनाएंगे, ये सर्टिफिकेट आपका आगे के लिए फॉलो करेगा, बट ये बनेगा बेस पर आपके इनकम एसेट किसके, 2020-21 के। तो ये वाला जो है आपका यहाँ पर मेंशन होना चाहिए कि आपकी इनकम जो थी अंडर द सारी की सारी फैमिली इनकम 8 लाख के क्लॉज के अंदर थी आपकी 2020-21 फाइनेंशियल ईयर में, तो वो आपका 21-22 के लिए फर्निश होगा। स्टैंडर्ड फॉर्मेट उसका होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ करके जैसा लिखा रहता है, साइड में आपके पास लिखा रहेगा सर्टिफिकेट नंबर,
नीचे जो है आपकी एक फोटो लगी रहती है, उसमें जो है आपके पास एक तहसीलदार से ऊपर, नायब तहसीलदार नहीं, तहसीलदार से ऊपर की जो भी पोस्ट का होगा व्यक्ति आपका, उससे आपके सिग्नेचर होने चाहिए, ठीक है, वही आपका मान्य होगा। अगर आप नहीं देते हो वो चीज तो फिर आपको कंसीडर किया जाएगा जनरल कैटेगरी के अंदर, ये साफ साफ बताया गया। तो दीज टू आर द कंडीशंस फॉर ओबीसी क्राइटेरिया एंड ईडब्ल्यूएस। बाकी एससी एसटी का कॉमन ही रहता है जो सर्टिफिकेट है उस चीज में, क्योंकि एससी तो पूरे के पूरे ऐसा तो है नहीं ना कि किसी स्टेट के लिए रह रही है, वो तो ऑल ओवर इंडिया में डिफाइन है। ओबीसी कुछ स्टेट वाले अपने हिसाब से कर देते हैं। ईडब्ल्यूएस का नया नया क्लॉज आया तो इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है अभी वर्तमान समय में, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के लिए हर नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा रहता है नीचे, दे आर लाइबल टू चेंज, मतलब अगर कुछ भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आती हैं, क्योंकि अभी आपने देखा केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में मराठा रिजर्वेशन को लेकर के, ठीक है, तो कुछ भी अगर वहां पर फैसला आता है तो ये ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ पर भी ये चीज चेंज हो जाएगी। तमिलनाडु में वी आर सिंग 69% रिजर्वेशन का क्लॉज है जो कि होना नहीं चाहिए कायदे से, ठीक है। तो ये जो चीज है आपकी, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई फैसला सुनाया तो वो चीज आपकी वहां पर दोबारा से आपकी रिपील हो सकती है, ये बात आप ध्यान रख करके चलिएगा, ठीक है। नॉन एलिजिबिलिटी ग्राउंड्स क्या है आपके, देखो कौन कौन व्यक्ति इस फॉर्म को नहीं भर सकता, ये हमें समझना है। कोई भी वर्किंग या कोई भी एक्स एम्प्लॉय एसबीआई का किसी भी केडर का, कई सारे एसबीआई के लोगों में देखने को मिलता है कि हम और एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, ऐसे कई लोग होते हैं वर्किंग के बाद, बट बीइंग अ पीओ का क्वालिफाई करते हैं, उनका वर्कलोड इतना बढ़ जाता है, टाइम कल्चर जो है, टाइमिंग जो है आपकी ज्यादा हो जाती है, तो इस वजह से कई बार ये देखने को मिलता है, जो ऐसा आता है कई बार रिस्पॉन्स बैंकिंग एस्पिरेंट से कई बार ज्वाइन करने के बाद, तो उनसे कई बार ये सुनने को मिलता है कि हम कहीं और स्टेट एग्जाम्स की भी अपनी साथ साथ तैयारी करते हैं, तो व्हाट दे आर लुकिंग, अब वो अपना क्या करते हैं कि दोबारा से जो है सोचते हैं कि क्लर्क का भर देते हैं कहीं से। तो अब इसने साफ साफ कहा हुआ है कि आपका कोई भी अगर एम्प्लॉय रहेगा, एक्स एम्प्लॉय जो छोड़ा हुआ, उसने पीओ छोड़ा, फिर वो दोबारा से, या वो उसने आपका क्लर्क में ही है फिर दोबारा से आना चाह रहा है, वो नहीं भरेगा, ये साफ साफ बता दिया गया। नहीं तो लास्ट स्टेज में उसका, क्योंकि डेटा तो रहता ही है मेंटेन आपका पूरा का पूरा, तो डेटाबेस से अगर वो डेटा आपका मैच करता है वहां पर मिल करके, तो आप आप जो है ये कह लो कि नॉन एलिजिबल हो जाओगे आप वहां पर, आपका जो भी नियुक्ति है वो आपकी बर्खास्त कर दी जाएगी। एडवर्स करेक्टर रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए आपकी, कोई भी आपके ऊपर जो है हीनस क्राइम या किसी भी तरह की कोई रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच ऑल द बैंकिंग सेक्टर इज लुकिंग राइट नाउ या नाउअडेज इज लोन क्राइटेरिया, क्रेडिट कार्ड ड्यूज एंड एडवर्स रिपोर्ट ऑन सिविल, ठीक है, जो सिविल आपकी होती है इस पर जो है आपका स्कोर खराब नहीं होना चाहिए, लोन आपका ड्यू नहीं होना चाहिए, आपने लोन लिया तो आप रेगुलर पेमेंट कर रहे हो। क्रेडिट कार्ड का क्या होता है, जैसे कई बार आप पूरा पेमेंट नहीं करते हो तो एक मिनिमम अमाउंट होती है वो आपको पे करनी होती है, तो आप पे करते हुए चलें, ये चीज को आपने ध्यान रखना है, बिकॉज दीज थिंग्स विल बी गोइंग टू चेक आफ्टर योर फाइनल सिलेक्शन, ठीक है, ये जब आप ज्वाइनिंग पे जाओगे तो ये चीज आपकी चेक होंगी, ये बातें आपने ध्यान रखनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट अगेंस्ट होम देयर इज एडवर्स रिपोर्ट रिगार्डिंग कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट मोरल ट्रिब्यूट, और आपके पास कुछ भी ऐसी चीज होगी तो नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट। सेम थिंग ऊपर कही गई है, अगर कोई भी कैंडिडेट आपका एसबीआई में क्लैरिकल केडर पर या ऑफिसर केडर पर आपका है तो एलिजिबल नहीं है इसके लिए, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। लास्ट चीज जो कही गई है, कैंडिडेट विद रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ लोन, आपने रीपेमेंट टाइमली नहीं किया है, क्रेडिट कार्ड ड्यूज आपके पड़े हुए हैं, या कोई भी ऐसा नाम जो एडवर्स रिपोर्ट आपकी दर्शा रहा है सिबिल में, ठीक है। अभी आपकी फैमिली का नहीं होगा, डोंट, आप यहीं पे मैं क्लियर कर दूं थोड़ा सा डाउट, आप यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। देखो आपके नाम के ऊपर है अगर वो चीज, जैसे कई बार बच्चे एजुकेशन लोन लेते हैं, ठीक है, उससे पढ़ने के लिए, तो आपके नाम पे लिया गया होगा क्योंकि आपको फर्निश करने पड़ते हैं उस पर डॉक्यूमेंट, तो वो सारे ड्यूज आपके क्लियर होने चाहिए, या उसकी जो भी आपकी पेमेंट का जो ईएमआई जो भी चीज़ है वो प्रॉपर जानी चाहिए, या जो भी उसने बोला है कि 3 साल बाद जो है आप इस पर पे कर देंगे पूरा का पूरा, जो भी दिया गया है वहां से आपको कागज में लिख करके, जो डॉक्यूमेंटेशन जो आपकी है एज पर दैट आपका काम हुआ होना चाहिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आएगी। द पोजीशन इन दिस रिगार्ड विल बी वेरीफाइड बिफोर ज्वाइनिंग, और ये हुआ है, मेरी बात हुई है कई सारे स्टूडेंट से, दिस थिंग हैपेंड, मैं आपको बता रहा हूँ, तो ध्यान से करिएगा सारी की सारी चीजें भरते वक्त। नेक्स्ट चीज, एज क्राइटेरिया की हम बात करें तो एज क्राइटेरिया आपका 20 से 28 साल है। एज रिकॉर्डिंग डेट जो है कब चेक करी जाएगी, 1 अप्रैल, वो बैंक का होता है जनरली, बैंकिंग कोई भी फॉर्म आता है आपका जिस मंथ वो आएगा उसका फर्स्ट डे, ये आप अपने आप, अगर आपको नहीं भी पता तो अभी तक की जो हिस्ट्री है आपकी पिछले कई, जब से मैं देख रहा हूँ इस फील्ड को 5-6 साल से, तो यही है कि अगर मान लो जुलाई में फॉर्म आता है तो 1 जुलाई रिकॉर्डिंग डेट होती है उसकी एज की, ठीक है, एज की अगर बात की जाए तो एज की अलग बात है, एजुकेशन की अलग बात है, दोनों बातों को ध्यान से समझिएगा। 20 से 28 साल जो है आपकी एज होगी, एज, और जो रिकॉर्डिंग डेट है वो कब काउंट होगी, 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2021 तक आपकी डेट 28 ईयर के कम होनी चाहिए और 20 साल से ज्यादा होनी चाहिए। तो कहने का मतलब व्यक्ति जो पैदा हुआ है, कोई भी महिला या पुरुष विशेष, कोई भी बच्चा या बच्ची विशेष, 2 अप्रैल 1993 इंक्लूसिव, ये डेट भी चलेगी, ठीक है, इंक्लूसिव है ये ध्यान रखना, और 1 अप्रैल 2021 तक, ठीक है, तो इसके बीच का अगर वो रहेगा, इंक्लूसिव ऑफ दिस डेट एंड दिस डेट, ये दोनों इंक्लूसिव हैं, ये क्लियर कट मेंशन है आपका, ठीक है, ये क्लियर कट मेंशन है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है बोथ डेज इंक्लूसिव। बाकी रिलैक्सेशन है ये तो हर जगह इतना ही रहता है आपका, बस एक चीज आपने ध्यान रखनी है साथ में,
नो चेंज इन द कैटेगरी ऑफ एनी कैंडिडेट इज परमिटेड आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म। देखिए जब तक आपने सबमिट नहीं किया, एक बार आप भर दोगे, कुछ मान लो जल्दी में आपने भर दी कोई चीज गलती से, पर आपने सबमिट नहीं किया, तो आपने फॉर्म की एक बार रजिस्ट्रेशन आईडी तो आपके पास जो है जैसे आप स्टार्टिंग में करते हो तो बन जाती है, लेकिन आपने फाइनल सबमिट नहीं किया, तो आप फिर जाकर के बैक में जाकर के उसको चेंज कर सकते हो। बट वंस यू फाइनली सबमिटेड द फॉर्म, सब कुछ आपने, आपकी बार तो नया प्रोविजन भी आया है, आपका स्टैंप, आपका थंब इंप्रेशन लगेगा, हैंड डिक्लेरेशन रहेगा, और नया हैंड डिक्लेरेशन है जिसमें डेट ऑफ बर्थ के साथ आपने लिखना पड़ेगा। हालांकि आईबीपीएस में ऐसा नहीं रहता है, फर्स्ट टाइम एसबीआई हैज इंट्रोड्यूस दिस थिंग। रीजन बिंग हो सकता है आइरिस आपका हो या ना हो, कोविड सिचुएशन को देखते हुए, ठीक है। तो ये बातें आपने ध्यान रखनी है। साथ में क्या कहा गया, जब ये रिलैक्सेशन होती है तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि क्यूमुलेटिव एज रिलैक्सेशन आप ले जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप कैटेगरी में भी हैं, फिर आपने सर्विस भी की है तो सर्विस के भी आप इतने साल ले लोगे, फिर आप जो है अपनी कैटेगरी का भी ले लोगे, ऐसा नहीं होगा। कोई भी एक आपका काउंट होगा। जनरली कैटेगरी ऊपर आपकी रहेगी तो उसके हिसाब से जो कोई भी एक आप लोगे, ठीक है, कोई भी एक आप रिजर्वेशन जो है आपकी लोगे, क्यूमुलेटिव नहीं होगा आपका, ठीक है। इस आइटम में से किसी भी एक का आप ले सकते हो, ऐसा नहीं कि आप इसका भी क्लब कर रहे हो दूसरे के साथ भी क्लब कर रहे हो, वो चीज आपकी चलेगी नहीं। व्हाट दे हैव गिवन अबाउट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, इन्होंने कहा है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीशन की जो रिकॉर्डिंग डेट है वो 16 अगस्त रखी गई है। देखो सीधी सी बात है, एग्जाम तो अभी हुए नहीं है, तो 16 अगस्त तक इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है वो बच्चे जिनको लग रहा है कि उनके पेपर हो जाएंगे, उनका रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा टिल 16 अगस्त 2021, दे कैन आल्सो फिल। द स्टूडेंट हु आर इन फाइनल ईयर, फाइनल सेमेस्टर ऑफ देयर ग्रेजुएशन कोर्स, दे कैन आल्सो अप्लाई फॉर द पोस्ट। केवल इतनी बात ध्यान रखें कि आपको ये चीज ध्यान रखनी कि 16 अगस्त 2021 से आपका जो है पहले पहले आपके पास आपके हाथ में लेटर हो जाना चाहिए। उसके लिए भी कुछ कंडीशन बताइए, इनकेस अगर आपके पास नहीं आता है तो यूनिवर्सिटी की जो साइट है वहां पर आ गया हो कि इस डेट में उसने पब्लिश किया है, फिर वो आप लेकर के चले जाएंगे, ठीक है, डेट ऑफ पासिंग बता के। तो ये नोट में इसने ये चीज बता रखी है, तो ये डेट आपने ध्यान रखनी है 16 अगस्त 2021, ठीक है। हालांकि अभी देखो सिचुएशन ही ऐसी चल रही है, हमें यही नहीं पता है कि बोर्ड के पेपर कब जाएंगे, प्रोफेशनल कोर्सेज को तो ऐसे ही पास करने के लिए बोला गया है। सो व्हाट आई पर्सनली फील दैट दिस डेट शुड बी आपकी बाद में जानी चाहिए, दिस शुड बी फर्दर एक्सटेंडेड। मेरे हिसाब से ये तो पीछे आपकी जानी चाहिए, अगर नहीं हो पाता है तब तक। तो जैसे आपने देखा था बाद में लास्ट ईयर आईबीपीएस में इन्होंने क्या किया, सेम वही चीज किया। पहले कुछ बच्चे हड़बड़ी में सितंबर में पेपर दे के आए, एंड रिमेनिंग स्टूडेंट आपके 1.5-2 लाख बच्चे और थे जो बाद में आपके जनवरी में पेपर दे रहे थे। वो वही क्राइटेरिया था कि कुछ बच्चों का सर्टिफिकेशन की वजह से। तो हो सकता है क्योंकि इस बार भी इम्पैक्ट हुआ है भैया, तो लास्ट टाइम पर जो होता है आपका ये कुछ भी इन्हीं के डिस्क्रिप्शन में रहता है, एक नोटिस निकालेंगे, सर्कुलर निकालेंगे, फॉर दैट यू हैव टू विजिट द साइट रेगुलरली, और यू कैन सिंपली सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं वहां पर जो अपडेट आपको देता रहूंगा इस चीज के बारे में, तो वहां पर आप जो है देखते रहेंगे कि क्या इन्होंने नई गाइडलाइन दी, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है आपका तब नहीं आई हो डिग्री, और फिर ये कुछ नहीं आपका जैसे रिलैक्सेशन दिया था लास्ट टाइम भी इन्होंने आईबीपीएस वालों ने दिया था, तो वैसे ही हो सकता है नया कुछ दे दे अगर अगस्त तक आपका क्लियर नहीं हुआ है तो, ठीक है। इट इज अप टू देयर डिस्क्रिप्शन, इस पर हम कुछ नहीं कह सकते अभी फिलहाल, ठीक है। एक नई चीज जो देखने को मिली है आपकी बार एडमिट कार्ड के बारे में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्या नई चीज हमें देखने को मिली है, ध्यान से समझिएगा। ये सीधे वहीं से उठा करके मैंने यहाँ पर आपका जो है स्क्रीनशॉट लगाया है। कॉल लेटर फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए क्या कहा गया है, जो कॉल लेटर होंगे प्रीलिम एग्जाम के विल नॉट बी कलेक्टेड, कलेक्ट नहीं किए जाएंगे एग्जामिनेशन वेन्यू में। हाउएवर इट विल बी ड्यूली ऑथेंटिकेटेड या स्टैम्प्ड, स्टैम्प होंगे जनरली, अगर ऑथेंटिकेट वो स्टैम्प कर देंगे अपनी जैसे आते हैं, वो आपके साइन वाइन कर देंगे उस पर, और आपको क्या कर देंगे, वापस देंगे, ठीक है। जो स्टाफ होगा वहाँ का, इन्विजिलेटर होंगे, वो उसको स्टैम्प करके आपको क्या करेंगे, वापस देंगे। कैंडिडेट विल नीड टू रिटेन द कॉल लेटर along with authenticated, कुछ तो देंगे ना कि आपने अटेंड किया है सबूत वहां का, तो आपने जो है उसको संभाल करके रखना है। स्टैम्प्ड कॉपी ऑफ द आईडी प्रूफ सेफली आपने संभाल करके इसको रखना है। दोस कैंडिडेट्स who are called for main examination will be required to bring this call letter along with main exam call letter। इसका मतलब ये नहीं कि एक ही कॉल लेटर आएगा, प्री का भी कॉल लेटर आएगा, मेन का भी कॉल लेटर आएगा, बट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कीप द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कॉल लेटर विद यू, which will be given stamped after stampation by the authorized person or the invigilator in the examination center, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। और आपको क्या करना है, बताया गया है कि एग्जाम से पहले जब कॉल लेटर आता है तो साथ में एक आपके पास एक इन्फॉर्मेशन आती है, इंस्ट्रक्शन आती है, एक्वेंट योरसेल्फ बुकलेट, जिसमें बताया जाता है पूरा का पूरा, पीछे लिखा रहता है इंस्ट्रक्शन, 10 to 14 पॉइंट्स होते हैं, ये चीजें लानी है, इतनी फोटोज लानी है, तो ये सब आपने बातें ध्यान रखनी है। व्हाट दे हैव गिवन अबाउट स्क्राइब, हाउएवर स्क्राइब फॉर्म, जो भी स्क्राइब का फॉर्म होगा जहां पर भी एप्लीकेबल होगा, विल बी कलेक्टेड ड्यूरिंग प्रीलिम्स एग्जाम। स्क्राइब वाला जो होगा आपका, वो जो है आपका कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। पर्सन विद डिसेबिलिटी जो रहते हैं उनके लिए जो स्क्राइब्स आपकी आती हैं, तो उनका जो फॉर्म होगा वो आपका कलेक्ट किया जाएगा जहां पर भी एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा है, कैंडिडेट नीड टू ब्रिंग 2 to 3 टाइम्स, ये नोटिफिकेशन में मेंशन है, 2 से 3 बार लिखा है, इस बात पर ध्यान देना। कैंडिडेट्स नीड टू ब्रिंग 2 एडिशनल फोटोग्राफ, ध्यान से समझना क्या कह रहा है, 2 एडिशनल फोटोग्राफ
सेम एज पेस्टेड बाय कैंडिडेट ऑन कॉल लेटर along with the call letter and other requisite document. डॉक्यूमेंट क्या होता है आपका, एक आईडी प्रूफ होता है, उस आईडी प्रूफ को आपने ओरिजिनल और उसकी फोटोकॉपी ले जानी होती है, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कैंडिडेट रिपोर्टिंग विदाउट फोटोग्राफ, 2 या 3 बार लिखा गया है ये पॉइंट, तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। जो व्यक्ति भी आपका बिना फोटोग्राफ के रिपोर्ट करता है या फिर मतलब उसकी पेस्ट नहीं है, पेस्ट है तो चल जाएगा क्योंकि वर्ड लगा है, और पेस्ट है तो चल जाएगा, अगर पेस्ट नहीं है तो क्या करे, विदाउट 2 एडिशनल फोटोग्राफ, तो 2 एडिशनल फोटोग्राफ वो अपने साथ रखे। अगर नहीं रखता है ऐसा, विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर फॉर द एग्जाम, डोंट टेक रिस्क एनी हाउ। कुछ आपका ऐसे काम हमें देखने को मिले थे एनटीपीसी के एग्जाम्स में, एसएससी के एग्जाम्स में ये चीजें देखने को मिली थी, कहीं पर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट, सेंटर टू सेंटर भी डिपेंड करता है कई सारी बातें, पर्सन के हार्ट पे भी डिपेंड करता है कि भैया क्या दरिया दिल है, कहीं थोड़ा बहुत अगर वो देख रहा है, पसीज रहा है, तो इसके ऊपर भी कुछ बातें डिपेंड करती हैं, ठीक है। लेकिन मेजरली जो कहा गया नोटिफिकेशन में, एसबीआई से आप कुछ भी जवाब मांगेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत पत्राचार करता हूँ, आरटीआई कंटिन्यू करता हूँ और चीज के ऊपर, तो वो सीधे लिखे रहते हैं एज पर दिस, वो बताते नहीं अपने एंड पर, वो भी नहीं लेते हैं कुछ क्लियर कट, वो सिंपली बोल देते हैं एज गिवन इन द नोटिफिकेशन। तो यही बात आपको उनसे सुनने को मिलेंगी। मैं हर जगह करता हूँ, अपने स्टेट का भी पढ़ाता हूँ, उत्तराखंड के लिए भी कंटिन्यू पत्राचार करता रहता हूँ, कहीं पर कुछ मुझे डाउट होता है उसके लिए भी आरटीआई लगाता रहता हूँ। तो ये काम जो है कंटिन्यूटी में मेरा चलता रहता है, तो मुझे पता है उनका जवाब किस सेंस में आता है, वो आपको अपने पाले में कभी भी गेंद वो नहीं रखते इस चीज में, ठीक है। नेक्स्ट चीज, प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न के आपका 3 सेक्शंस रहेंगे, 20 मिनट ईच के, टोटल 1 आवर ऑफ ड्यूरेशन आपको रहेगा। सबसे अच्छी बात जो होती है आपके एसबीआई के एग्जाम में, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं, ठीक है। बट एज दिस इज क्लर्क एग्जामिनेशन, तो क्लर्क एग्जामिनेशन है, वैकेंसी अब की बार ऑलरेडी कम हो गई है पिछली बार से, ऑलमोस्ट हाफ के आसपास वैकेंसी हो गई है आपके पास, और सेक्शनल कट ऑफ भले ही सब में ना हो, तो आप कोई सेक्शन इसमें खाली छोड़ नहीं सकते। आप ये सोच रहे हो कि मैं इन 2 को करके सेक्शनल पार कर जाऊंगा, तो आप अगर पिछले बारों की कट ऑफ देखो तो कई जगहों पे 80 प्लस भी गई है आपकी, क्लैरिकल की जो कट ऑफ गई है, ठीक है। तो ये 2 में अगर आप फुल भी कर लेते हो तो 70 आएगा, बहुत ज्यादा नॉर्मलाइजेशन लग भी गया तो 2 या 4 या 6 नंबर बढ़ जाएगा। इसमें तो एसएससी की तरह होता नहीं कि 70-80 नंबर बढ़ जाए मेंस में सीधे सीधे, है ना, या एनटीपीसी में जैसा हो गया था, आपका एएलपी वाले एग्जाम में हो गया था, एएलपी में जो है कितने ऊपर पहुंच गया था बंदा, 100-200 नंबर के आसपास जो आपकी बन गई थी नॉर्मलाइजेशन करके, तो वो काम तो यहाँ होता नहीं है। बैंक में अभी तक काफी अच्छा फॉर्मूला है इनका, तो ये बात आपने ध्यान रखनी कि आपने अटेम्प्ट तो सारी की सारी चीजें करनी पड़ेंगी। क्लैरिकल में, पीओ में भले आप बच सकते हो, पीओ में किसी बच्चे की 2 चीजें स्ट्रॉन्ग है, तो फिलहाल पिछले 5-7 सालों में जो हमें दिख रही है कट ऑफ, एक 2019 की छोड़ दें क्योंकि पेपर ही काफी हलवा आया था, तो देयर कट ऑफ वेंट टिल 71 पॉइंट समथिंग आई थिंक फॉर जनरल, रेस्ट आपकी 60 के अंदर अंदर है पिछले 4 सालों की। आप चेक करो, इन 2 में आप बहुत ब्रिलियंट हो, 35 इसमें कर रहे हो, 30 इसमें कर रहे हो, एक्यूरेसी मेंटेन कर रहे हो, तो आप वैसे ही क्लियर हो जाओगे, भले आप इंग्लिश अटेम्प्ट ना करो, ठीक है। पीओ में कह रहा हूँ, लेकिन वो क्लर्क में ऐसा नहीं, क्लर्क में यू हैव टू डू, ये ध्यान रखना, भले ये चीज लिखी गई हो। सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगी, सेक्शनल की वजह से आप नहीं रुकोगे, आप रुकोगे तो ओवरऑल रुकोगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो बात आपने ध्यान रखनी है, नेगेटिव मार्किंग होती है भैया, 1/4 होती है, 1 नंबर का आपका हर क्वेश्चन, एक सवाल 1 नंबर का है आपका, 1/4 कटेगा आपका, 0.25 मार्क्स आपका कटेगा, 1 नंबर आपको राइट के लिए मिलेगा, 0.25 आपका कटेगा। सेकंड चीज आपको ध्यान रखनी है, कितने बच्चे बुलाए जाएंगे मेंस में, अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज। अगर 5237 वैकेंसी के आसपास है, 5200 समथिंग वैकेंसीज हैं, तो 52,000 के आसपास आप मान के चलिए बच्चों का होना है, भले 8 लाख भर दें, 10 लाख भर दें, 12 लाख भर दें, कितने व्यक्ति भी भर दें, एक बार सेट हो जाएगा जहां पर उन्हें पहले 52,000 बच्चे मिल गए उनकी कैटेगरी के हिसाब से, सबकी उसी के हिसाब से, कि मतलब ऐसा नहीं कि टोटल का 10 टाइम्स, मतलब एससी कैटेगरी का उनकी जितनी है टोटल सीट उसका 10 टाइम्स, अनरिजर्व कैटेगरी का उनकी, ओबीसी कैटेगरी का उनकी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का लाइकवाइज, ऐसा होता है, ठीक है। नहीं तो ऐसे तो आपके जो है जनरल कैटेगरी में बहुत सारे ले जाएंगे पूरे के पूरे ऊपर की सीटें, तो ऊपर जो है आपकी इसी हिसाब से मेंटेन होती है कि हर कैटेगरी के हिसाब से 10 टाइम्स जो आपका ये चीज आपकी मेंस के लिए बुलाई जाएगी, ध्यान रखना। मेंस एग्जाम पैटर्न क्या है आपका, यहाँ 4 सेक्शन आएंगे, यहाँ पर भी सेपरेट सेक्शनल टाइमिंग होगी, डिफरेंट है थोड़ी इसलिए जो आपके सामने चार्ट लगाया गया, सेम चीज है, यहाँ पर भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगी आपकी, ठीक है। सो क्या क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, आपको जनरल अवेयरनेस या फिर फाइनल अवेयरनेस जिसे हम कहते हैं, इसके 50 क्वेश्चन मिलेंगे, 50 मार्क्स का है, 35 मिनट है। इंग्लिश मिलेगी आपको 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स है, 35 मिनट्स है। क्वांट एप्टीट्यूड है आपके पास, मैथ्स या न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसे आप कहते हैं, 50 आपके क्वेश्चन है, 50 मार्क्स है, 45 ड्यूरेशन है। रीजनिंग एबिलिटी जिसे आप कहते हैं, ये आता नहीं है, नाम मात्र का है, इसको पढ़ के मत जाइएगा, ठीक है। गॉन आर दोस डेज नाउ, दोस डेज नाउ क्या 2016 से ये काम जो है आपका एक मिथ है, कंप्यूटर केवल उसमें इस नाम का कि वो डब्बा जिसमें आप दे रहे हो एग्जाम और वो माउस जो आप पकड़ रहे हो इनपुट आउटपुट डिवाइस है, वो केवल कंप्यूटर एप्टीट्यूड है वहां पर, बाकी एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा कंप्यूटर एप्टीट्यूड का, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कोई भी नया बच्चा जो पहले देता आ रहा है उसे तो पता ही है, कोई भी नया बच्चा जो भी इस वीडियो को देखेगा एग्जाम देने जाएगा, गलती से भी टाइम वेस्ट ना करे ये करने में, गलती से भी प्री में अभी जो आप ये पढ़ने की कोशिश ना करें, मेंस में कंटिन्यूटी में आपने इस चीज को पढ़ना है, जीएफए जिसने ये नहीं पढ़ी उसका पेपर नहीं निकलेगा, ये मैं बता दूं। फाइनल सिलेक्शन के लिए बहुत प्रॉब्लम आएगी इसमें, एटलीस्ट आपको इतना करना पड़ता है
कि आपके 50-60% कम से कम, अगर बाकी भी आपके अच्छे हैं तो 50% के आसपास जो आपको करना पड़ेगा कि आप अपने आप को फाइनल लिस्ट में देख लो, ये ध्यान रखना, ठीक है। मेरे पास ये कई बार वीक रहती है, समय नहीं मिलता, तो ये मेरे लिए काफी मेजर प्रॉब्लम बनती है, जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस। जीएस इज डिफरेंट थिंग, अवेयरनेस इज डिफरेंट थिंग। हर रोज जो हो रहा है, घर से बाहर निकलते जो हो रहा है, दिस इज अवेयरनेस। जीएस जो हो गई है, हिस्ट्री कर गए राणा प्रताप, दैट इज डिफरेंट थिंग, वो हो चुकी है तो हो गई है। अब इंक्रिप्शन होगा, एएसआई आएगी, कुछ करेगी, दैट इज डिफरेंट थिंग। एक्सकवेशन होगा, वो अलग बात है। लेकिन जो चीज आपकी जीए है वो हर दिन की नहीं है, आपकी हर मिनट की नहीं है, हर पल की नहीं है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो इसके लिए आपको जो है ब्रेन शार्प रहना है। देयर आर वेरियस यूट्यूब चैनल्स, वेरियस साइट्स एंड आपके पास बहुत सारे सोर्सेज रहते हैं टेलीग्राम चैनल पर, आप वहां से फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और टोटल आपके पास 190 क्वेश्चंस रहेंगे, 200 आपके पास मार्क्स रहेंगे, टोटल ड्यूरेशन इज 160 मिनट, 2 घंटे 40 मिनट की आपके पास ड्यूरेशन है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जनरल स्क्रैच के लिए अपने पास अलग रहती है, हर एक घंटे पर 20 मिनट्स के आसपास आई थिंक जो है उनको एक टाइम मिलता है। जो भी आपके पीडब्ल्यूबीडी वाले पर्सन रहते हैं, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उनको हर एक घंटे पर 20 मिनट देने का जो है एक प्रावधान आपका रहता है, 10 या 20 मिनट के आसपास का, ठीक है। वो आप चेक कर लेंगे जो इस चीज पे है। वेटिंग लिस्ट का क्या क्राइटेरिया, ये हमेशा से सेम है, अगर आप पहले भी नोटिफिकेशन देखोगे सेम यही है। 50% वैकेंसीज स्टेट और कैटेगरी वाइज, ठीक है, स्टेट कैटेगरी वाइज, ऐसे नहीं कि टोटल की 50 जितनी होंगी उस स्टेट में, वहां की 50 कैटेगरी वाइज, इस हिसाब से जो आपकी वो मेंटेन करी जाएंगी, मेंटेन करी जाएंगी, जरूरी नहीं कि सभी को बुला ले, मेंटेन करी जाएंगी, ये बात आपने ध्यान रखनी है। और वेट लिस्ट अप टू 50% ऑफ वैकेंसी, वही चीज लिखी गई है। मेन मुद्दा ये कि वैलिड कब तक रहती है, ध्यान रखना। दिस वेट लिस्ट विल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। तो आप 1 साल तक जो है समझ सकते हो कि आपके चांसेस हो सकते हैं, अगर आपके पॉइंटों में या एक नंबर कम है आपका, तो आपके जो है चांस बन सकते हैं जो एसबीआई की वेट लिस्ट आएगी उसमें होने के, ठीक है। ये 1 साल तक के लिए आपकी वैलिड रहती है, ठीक है। ऐसा यहाँ पर नहीं लिखा है, कई लोगों का ये रहता है टिल फर्दर या टिल नेक्स्ट आपका नोटिफिकेशन, ऐसा इन्होंने नहीं लिखा है। इन्होंने लिखा है दिस वेट लिस्ट विल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ डिक्लेरेशन। तो कई लोग ऐसा भी बताते हैं यूट्यूब में कि नए नोटिफिकेशन तक वैलिड रहती है। देखो मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ जो चीज नोटिफिकेशन ने कही है, आप कल के दिन इस चीज को चैलेंज कर सकते हैं या आप स्टेटस मांग सकते हैं। अगर 1 साल के अंदर जैसे आगे रिजल्ट, तो आप फिर से मांग सकते हैं, 2 लिस्ट निकाली, तीसरी नहीं निकाली, तो यू कैन आस्क इन आरटीआई कि भैया क्या स्टेटस है आपका, ठीक है। भले आपका नोटिफिकेशन आ भी गया, उसके बाद भी आप मांग सकते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो 1 साल दिया गया फ्रॉम डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट, ठीक है, ये बात आपकी। और जनरली करते भी वो ऐसा ही है, जो साइकिल चलती है, एक रिक्रूटमेंट के बाद ही अगला नोटिफिकेशन आपका निकलता है। पे स्केल की बात करें तो यार ये रिवाइज पे स्केल इसने दी है, अगर आप देखो तो पे स्केल जो है बेसिक पे आपकी 17,900 बेसिक पे होती है, जिसमें जो ग्रेजुएट है उनको 2 एडवांस इंक्रीमेंट मिलते हैं 1000 के, वैसे 3 होते हैं आपके पास, तो 2 इनको मिल जाते हैं ग्रेजुएट को, तो आपकी बेसिक बन जाती है 19,900, ठीक है। तो बढ़ गई है पिछले बार से, आपको पता होगा जो पहले टाइम से है उससे जो है बढ़ गया है। जो भी 11th बाईपैट्रेट आपका सेटलमेंट हुआ है वो एप्लीकेबल भी हो गया ऑलमोस्ट सभी बैंक में। आरआरबी में शायद बाद में हुआ था, तो आरआरबी में भी जो है आपका हो ही चुका है, आई थिंक मार्च के ऑनवर्ड आपका हो गया, वहां से अप्रैल के बाद से वहां पर भी जो आपके पास अपडेटेड आने लगी हैं। और बैंकों में तो जैन से ही आ रही थी आपके पास। इमोल्यूमेंट्स के बारे में हल्का सा बताया गया, आपके इमोल्यूमेंट्स अतिरिक्त भत्ते और क्या क्या आपको मिलेंगे। देखो एक मुंबई या मेट्रोपॉलिटन सिटी, केवल मुंबई में समझिएगा, मेट्रो सिटी में आपको पता है हैदराबाद भी आएगा, बैंगलोर भी आएगा, दिल्ली भी आएगा, दे ऑल विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटी। तो 29,000 पर मंथ मिलेगा डीए, और ये चीज अलग है, अदर अलाउंसेस अलग है आपके पास, ठीक है। एट द करंट रेट जो भी डीए होगा आपका, जैसे भी चलता रहेगा आपका, तो डीए हर बार हमेशा जो आपका रिवाइज होता है, साल में 2 बार जो है आपके पास रिवाइज होता है ना, तो कम से कम जैसे आर्मी पर्सन के लिए 2 टाइम्स होता है, यहाँ पर आपके पास क्वार्टरली होता है, जैसे हर जगह का अलग अलग रहता है आपके पास। तो 2 एडिशनल इंक्रीमेंट आपको मिलेंगे न्यूली रिक्रूट ग्रेजुएट को, ये आपका पहले ही बताया गया है यहाँ पर, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इमोल्यूमेंट्स मिला करके अप्रॉक्सीमेटली 30 to 35 के आसपास जाती है आपके पास, 30 के आसपास आपके पास पहुंच जाती है टोटल सारी चीजें मिला करके, इमोल्यूमेंट्स और सैलरी मिला करके फिलहाल क्लर्क की, जो लास्ट टाइम आपकी 22-24 के बीच में रहती थी जब आपका नहीं हुआ था रिवीजन। प्रोबेशन पीरियड के बारे में एक हल्की सी बात ध्यान रखेंगे, 6 मंथ का आपका प्रोबेशन रहता है, केवल इतनी बात ध्यान रखेंगे। द न्यूली अपॉइंटेड जूनियर एसोसिएट विल बी ऑन प्रोबेशन फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। अगर उसका सेटिस्फैक्टरी आपका आउटपुट नहीं है तो फिर बैंक जो है ये आपका एक्सटेंड कर सकता है। whose performance failed to meet bank expectation may be extended, ठीक है, उसका एक्सटेंड किया जा सकता है फॉर फर्दर सम टाइम, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज है, वैसे काम करते करते ही आपको काम आने लग जाता है वहां पर, ऐसा है नहीं एज सच, ठीक है। नेक्स्ट बात आपके पास कि क्या नया प्रोविजन आया है थंब इंप्रेशन का, तो हमने देखा नहीं था अभी तक। जो भी आपने लास्ट फॉर्म फिल किए होंगे एसबीआई के, तो ना थंब इंप्रेशन की बात थी वहां पर और ना सेल्फ डिक्लेरेशन की बात थी। ये बात आईबीपीएस में हुआ करती थी आपकी, है ना, आईबीपीएस के आरआरबी की बात करो या क्लर्क की बात करो, पीओ की बात करो। तो क्या चीजें आई हैं यहाँ पर, ये नया पैटर्न एक आया है, डेट ऑफ बर्थ करके, ऐसा आई अपना नाम आप लिखोगे डेट ऑफ बर्थ, ये वहां पर नहीं था। अगर आप देखोगे उठा करके
आपका IBPS का कहीं कोई बच्चा वही चिपका दे, हालांकि देखो अभी उसका फर्स्ट टाइम आया तो आउटकम तो पता नहीं वो बाद में कितना चेक होता होगा कि आपने क्या लिखा है, उसके बारे में तो फिलहाल मैं आपको नहीं गाइड कर सकता, लेकिन कोशिश ये करिए अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो कईयों को आदत होती है कि जो उन्होंने डॉक्यूमेंट की एक फाइल बनाई होती है, फोल्डर बनाया होता है अपने सिस्टम में, उसी से उठा करके चेपते रहते हैं। भाई कई बार चीजें चेंज हो जाती हैं, जैसे मेरे साथ ही कई बार प्रॉब्लम हुई थी, एक बार मैं कोई फॉर्म भरा था दूसरी चीज का, तो मैं वहां पर बैंक का जो है अपना लगा रहा था, तो वहां का तो केवी कुछ अलग था, वहां की साइज ही कुछ अलग थी, लेस देन 10 थी वहां की साइज फोटो लगाने की, साइन की, यहाँ पर 10 से ऊपर साइज है आपकी। तो क्या क्या चीजें कही गई हैं, तो आपने टैक्स को एज इट इज लिखना है। टैक्स कैसे लिखना है ये मैं आपको बता देता हूँ। सेल्फ डिक्लेरेशन जो क्राइटेरिया है आपका, व्हाइट पेपर पर आप ब्लैक इंक से लिखेंगे, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। जैसा लिखा गया ऐसे ही आप व्हाइट पेपर पर ब्लैक इंक से लिखेंगे, ब्लैक इंक लिखा गया, बात ध्यान रखेंगे। साइज होना चाहिए आपका 50 से 100 KB, ठीक है। आप 50 से 100 KB के साइज के बीच का रखो, ये अगर आप ऐसा डालोगे पिक्सल का विड्थ और आपका हाइट का रेशियो, तो आपका 200 DPI के आसपास में आपने जो है बनाना है, ये आपका जो रेजोल्यूशन है उसके आसपास ही रखिएगा, क्लियर रहता है उस पर चीज, तो आपकी अपने आप इस साइज के आसपास ही आ जाएगी, ठीक है। JPG फॉर्मेट में आपने अपलोड करना है। थंब की बात करी जाए तो लेफ्ट थंब लगाना है, अगर लेफ्ट थंब नहीं है तो उन्होंने कहा है कि राइट थंब भी आप लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। किसी का अगर लेफ्ट थंब नहीं है कैंडिडेट का तो राइट थंब अपना अप्लाई कर सकता है। तो बात करें फोटो की आपकी और साइन की, वो तो हर जगह रहता है सेम ही है, फोटो 20 से 50 KB के बीच का, साइन का 10 से 20 KB के बीच का। ये पिक्सल्स हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं, 200 से 230, ये ऐसे ही आप बना लोगे। काफ़ी सारे फॉर्म भर चुके होते हैं, एक ही साल में 5-5 6-6 एग्जाम्स आते हैं बैंक के, और हमेशा बच्चा भरता ही है कंटिन्यू, 2-3 फॉर्म तो एटलीस्ट भरता ही है। 142-60 पिक्सल जो है आपका ये साइन का क्राइटेरिया है। थंब के लिए 240x240 आप ये कह लो 3 सेंटीमीटर के आसपास का आपका क्राइटेरिया है। सेल्फ डिक्लेरेशन का 800x400 पिक्सल्स का क्राइटेरिया है, ठीक है। तो ये है मेन आपके पास क्या चीज आपकी जो है वहां पर नई चेंज हुई है, ठीक है। तो ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन नहीं था पहले SBI में, ये आपने ध्यान रखना है, और थंब इंप्रेशन जो है आपका इस बात की ध्यान रखनी है। बाकी चीज मैंने आपको बता दी, 2 सर्कल ने वैकेंसी रिपोर्ट नहीं की है। लास्ट ईयर तक 34 एग्जामिनेशन सेंटर होते थे, दिस ईयर 35 सेंटर्स आर देयर, वन न्यू सेंटर एज ले हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। एक बात ये और ध्यान रखना, कोई व्यक्ति विशेष अगर जम्मू का उस साइड का लद्दाख साइड का देखेगा वीडियो को तो ध्यान रखेगा, ले भी जो है आपका एक सेंटर बनाया गया है, ठीक है। ये बात आपने समझ ली है। तो 35 सेंटर हो गए, एक सेंटर का इजाफा है, बाकी 18 सर्कल्स हैं आपके पास SBI में। 18 में से आपके पास इस बार 16 ने रिक्रूट करी है, जिससे 2 स्टेट पर इंपैक्ट आया है, आपके पास 3 स्टेट पर इंपैक्ट आया है, 2 सर्कल ने रिक्रूट नहीं कर रही है, ठीक है, वैकेंसी रिपोर्ट नहीं करी है। व्हाट पॉइंट्स यू हैव टू नोट रिगार्डिंग जनरल इंस्ट्रक्शन, क्या बातें आपने ध्यान रखनी है, मैंने वहीं से उठाई हैं कुछ पॉइंट जो वो बार बार ब्लैक से बोल्ड करके लिख रहे थे नोटिफिकेशन में। इन व्यू ऑफ द सिचुएशन अराइजिंग आउट ऑफ COVID-19 पैंडेमिक, बैंक में डिपेंडिंग ऑन फिजिबिलिटी होल्ड द PET प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, ठीक है। जो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होती है आपके पास कैटेगरी और इन लोगों के लिए जो आपके पास, उसको फिजिकल क्लास के माध्यम से, मे भी कहा गया, ठीक है, मे डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, या तो फिजिकल क्लास जैसे वो करता था सेंटरों पे बुला करके, कुछ पहले एडमिट कार्ड आते थे आपके तो आप पहले आप वो करते थे, या तो वैसे करेगा, या फिर ऑनलाइन टूल्स के माध्यम से करेगा। जैसे अभी हाल फिलहाल में हमने देखा था, ऑलिव बोर्ड को शायद दिया गया था इसका आपका PET के लिए आपका दिया गया था एक आपको, कि वो PET ऑनलाइन जो है आपका कराए कंडक्ट, ठीक है। उसका एक दामोदार आप कह लो, ऑलिव बोर्ड को बीच में दिया गया था, वो न्यूज़ थी उनकी, मैं देख रहा था। सेकंड उसमें क्या बताया गया, कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग विदाउट फोटोग्राफ, ये हर जगह लिखी गई, इसलिए मैंने फिर से यहाँ पे पुट ऑन कर दी। आपको बेटर यही है, बेस्ट यही है कि आप एक लाइट बैकग्राउंड में, चश्मा पहनते हो तो चश्मा उतार करके फोटो खिंचाओ, इनकेस चश्मा पहने तो रिफ्लेक्शन आपका नहीं आना चाहिए, ब्लर आई नहीं आनी चाहिए, बातें आपने ध्यान रखनी है। वो फोटो आप लगा करके जाओ तो बेटर है, घर से ही लगा के जाओ, देन कोई नहीं चाहिए आपको एक्स्ट्रा फोटो। इनकेस नहीं ले आते हो तो 2 फोटो आपने ले जानी है, बात आप ध्यान रखेंगे। विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द एग्जाम्स, ये लिखा गया है, लिखा हर बार जाता है, ठीक है, लेकिन आपको फोटो होनी चाहिए आपके पास, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नो हार्ड कॉपी ऑफ कॉल लेटर या प्रीलिम या मेंस या कोई भी आपकी जो आपको इन्फॉर्मेशन देती है इंस्ट्रक्शन की, ऐसी कोई बुकलेट आपको सेंड नहीं करी जाएगी पोस्ट से, पहले भी नहीं की जाती थी। ये कुछ वैसा तो है नहीं जैसे आपकी गवर्नमेंट में आर्मी की भर्ती हो गई, कुछ हो गया तो घर में लेटर आता है उस चीज़ का, ठीक है, या आपका जब हो जाती है फाइनल ज्वाइनिंग तो आपके पास उसका भी आता है। तो यहाँ पर प्री और मेंस का नहीं आएगा, बैंक में जब आपका हो जाएगा तो फिर आपके पास एक इंटीमेशन आता है ना, पोस्ट से भी वैसे इंटीमेशन लेटर आता है आपके पास, लेकिन प्री मेंस या आपकी इंस्ट्रक्शन के लिए कोई आपके पास लेटर नहीं आएगा। जो वेबसाइट पर आपके पास आ जाएगा 10 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले जो आता है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, आपको मैसेज भी आ जाएगा एडमिट कार्ड का, जो भी चीज़ है, और आपने डाउनलोड करना है और इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह से पढ़ना है। लास्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है आपकी इसमें क्या है, क्या बात है जनरल इंस्ट्रक्शन में जो इसने बात कही है, रिक्वेस्ट फॉर चेंज करेक्शन इन एनी पर्टिकुलर इंक्लूडिंग कैटेगरी। कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि किस तरह से फॉर्म को फिल करना है नेक्स्ट वीडियो में, अगला वीडियो जरूर देखिएगा। इसके बाद एक एक जो है चीज वहां पर क्लियर कर दी गई है कि वीडियो में फॉर्म कैसे भरना है। आपने साफ साफ, जो बच्चा फर्स्ट टाइम भर रहा है, कुछ चीजें चेंज हुई हैं आपकी, तो आपने समझना है, जो डाउट है आपके सारे के सारे डाउट जो है, जो एक नेक्स्ट वीडियो जो है सर्कुलेट होगी उसमें आपको पूरे डाउट मिल जाएंगे, फॉर्म कैसे फिल करना है। बाय टुमारो मॉर्निंग आपको वो वीडियो मिल जाएगी, और ये आपको आज वीडियो अभी थोड़ी देर में आपकी सरफेस हो जाएगी यूट्यूब पर, ठीक है।
तो इंक्लूडिंग कैटेगरी आपने जो है रिक्वेस्ट कोई चेंज या करेक्शन की, आपकी जो है नहीं मानी जाएगी। वंस सबमिटेड, जब फॉर्म आप सबमिट कर दोगे, कोई भी एंटरटेन नहीं करी जाएगी किसी भी सर्कमस्टांस में, इन्होंने लिखा है। नो करस्पॉन्डेंस फोन ईमेल विल बी एंटरटेन्ड इन दिस रिगार्ड। कोई भी आप फोन वोन करोगे ऐसा हो गया वैसा हो गया, एंटरटेन नहीं किया जाएगा इन दिस ड्यू रिगार्ड, ध्यान रखना। कैंडिडेट आर एडवाइज टू फिल अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन केयरफुली एंड फर्निश द करेक्ट इन्फॉर्मेशन इन द एप्लीकेशन। और एकदम सही सही जो है वो चीज़ आपने देनी है, क्योंकि लास्ट में आप खुद टिक 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 करते हो और जगह फोटो पर, डेट पर, साइन पर और आई डिक्लेयर, वहाँ पर आप आई एग्री करते हो। एक नई चीज़ और स्टार्ट करी है एसबीआई ने, आपको बताऊंगा मैं वीडियो जब आपको दिखाऊंगा फॉर्म का, तो वहाँ पर आप देखना, वो आपका बाकी आईबीपीएस और लोगों ने नहीं करी है। ये एसबीआई ने एक नई चीज़ और आपकी जो है इशू करी है आपकी बार फॉर्म में, काफ़ी चेंजेस करे हैं यहाँ पर, ठीक है, फॉर्म में। तो फॉर्म कैसे फिल करना है उसकी वीडियो आपको कल मिलेगी, ठीक है। एक कॉमन जो डाउट रहता है सबके बारे में, जिसके बारे में हम कल बात करेंगे, कैन वी अप्लाई फ्रॉम सम अदर स्टेट एंड फिल और गिव द प्री कम मेंस, प्री या फिर मेंस एग्जाम सेंटर्स इन अवर स्टेट। एक ही कॉमन डाउट है किसी के मन में, कई बच्चों के मन में, मेरे पुराने स्टूडेंट्स का कईयों का मैसेज आया मेरे को, टेलीग्राम पे मैसेज आए, व्हाट्सएप पे मैसेज आए कि सर क्या हमें वहाँ जाना पड़ेगा, अभी तो कोविड है कैसे। तो ये बात आप क्लियर कट ध्यान से समझ लीजिए, जो एक जेन्युइन डाउट हर किसी के मन में रहता है। यहाँ पर केस ऐसा है आपके पास कि आप अगर किसी और स्टेट से भर रहे हो जहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा है और आप जो हो एक तरह से कंफर्टेबल हो वहाँ जाने के लिए, आपको प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे जॉब करने में, आपको वहाँ की लैंग्वेज आती है, कोई दिक्कत नहीं, और सेंटर आप अपने स्टेट से भरना चाह रहे हो, आपकी डिस्ट्रिक्ट के पास में सेंटर है, विद इन हार्डली आपके पास आधे घंटे 1 घंटे के रास्ते में, तो आप कर सकते हो। मेंस का सेंटर भी कर सकते हो। मैं आपको फिर बता दूं, आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप यूपी से भरो फॉर्म, सर्कल भरो आप वही लखनऊ और दिल्ली वाला, ठीक है, सर्कल आप लखनऊ दिल्ली भरोगे, फिर प्रेफरेंस भरनी पड़ेगी आपने, कौन सी लोगे आप, तो आपने भरना पड़ेगा लखनऊ और दिल्ली। स्टेट आप यूपी सेलेक्ट करोगे, फिर उसमें सर्कलों की आपने डालनी पड़ेगी कि पहले मैं लखनऊ डाल रहा हूँ या दिल्ली डाल रहा हूँ, जो भी आप डाल रहे हो अपने एंड से आपने पहले स्टार्टिंग प्रेफरेंस जो है वहाँ पर डालनी है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है, इस बार कुछ चेंजेस है फॉर्म में, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपने यहाँ पर मान लो यूपी से अप्लाई किया, अब आप रहते हो मान लो, जैसे सपोज मैं अपनी बात करूँ उत्तराखंड में, अगर मैं यहाँ पर रहता हूँ, अब मैं कह रहा हूँ कि यार मेरे उत्तराखंड से प्री दे देता हूँ, तो मैंने सेंटर डाल दिया हल्द्वानी, मैं कहता हूँ मेंस में घूमने का मन कर रहा है, मेंस बाद में होगा, सिचुएशन सुधर जाएगी, चलो लेह लद्दाख का जो है टूर मार के आ जाएंगे, तो मेंस का मैं वहाँ डाल देता हूँ, या किसी और जगह का साउथ में डाल देता हूँ जहाँ घूमने का मन कर रहा है, या जयपुर घूमने का मन कर रहा है वहाँ का डाल देता हूँ। तो आप कहीं का भी प्री डाल सकते हो, कहीं का भी मेंस डाल सकते हो। ये सब मैं आपको जो है इमेजेस के माध्यम से दिखाऊंगा। अगर आपने फॉर्म नहीं फिल किया तो कल इवनिंग तक आप फॉर्म फिल करिएगा, आपको कल मॉर्निंग में वो वीडियो भी जो है आपको मिल जाएगी, जहाँ पर मैं आपको साफ साफ बताऊंगा क्या चेंजेस हैं वीडियो में। आपके जो फॉर्म आप वीडियो में आपको ये मिल जाएगा कि जो फॉर्म में चेंजेस हैं आपके पास जब आप ऑनलाइन फिल करोगे, तो क्या क्या चीज़ें इन्होंने नई जो है आपकी बार आपकी इनकॉपरेट की है, इनकलकेट की है आपकी बार, ठीक है। तो आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, आप अपने स्टेट से ही प्री भी भर सकते हैं, अपने स्टेट में अगर आपका सेंटर है, क्योंकि प्री के सेंटर ज़्यादा होते हैं, मेंस के कुछ कम होते हैं, ठीक है। तो आप वहीं से जो है आप मेंस का भी भर सकते हैं, तो नो इश्यूज, तो इसके बारे में कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं इस सेशन को एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आपको जो ये सेशन है, एक सिंगल वीडियो में मैं आपका जो भी डाउट है फॉर्म के रिगार्डिंग, कि फॉर्म में क्या क्या चीज़ें अगर आपके मन में है, प्री क्या होगा, मेंस में क्या चीज़ रहती है, कितना सिलेक्शन रेशियो रहेगा, सर्टिफिकेशन का जो है हमें ध्यान में रखना है, क्या चीज़ है, वो क्या रिवर्ट देंगे, उनका रिवर्ट एक ही है जो हमने दे दिया नोटिफिकेशन में, जो लिखा गया है वही है, और अगर कुछ चेंज होता है तो हम टाइम बाय टाइम अपना सर्कुलेशन देते रहेंगे वेबसाइट पर। यही उनकी तरफ से आरटीआई में आपका जवाब आता है, मैं आपको बता दूं। तो आप नोटिफिकेशन नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि कई लोगों को आदत नहीं होती है, ये तो बहुत कम है। जैसे आप यूपीएससी के पढ़ोगे, उनके 35 पन्ने, 40 पन्ने के नोटिफिकेशन होते हैं, ठीक है। तो बच्चों को आदत नहीं होती, फिर हैफाजर्ड करके वो गलती में कुछ चीज़ यहाँ की वहाँ कर देते हैं। तो मैंने कोशिश वही करी कि जो भी मेन चीज़ें थी आपकी, जितने भी क्लॉज मेन थे, वो क्लॉज को एक साथ मैंने आपका एक जगह पर आपका नोट डाउन किया है, जॉट डाउन किया है, और आपको समझाने का जो है एक प्रयास किया है मेरे एंड से, ठीक है। और आपको अगर ये समझ में आया तो यार बिल्कुल शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, जो भी नए वालों को तो बहुत जरूरी है समझना, एक बार देखना वीडियो को, काफी लोगों ने बनाया, मैं ये नहीं कह रहा कि आई एम द फर्स्ट पर्सन हु इज गिविंग यू दिस वीडियो, मेरे को और भी अपने लेक्चर्स, मेरे को अपनी क्लासेस चलती रहती है, तो मुझे टाइम नहीं मिला। इवन मैं आपको दिखा दूंगा, वो भी मैंने 27 को फॉर्म आया था, यू विल सी दोज फोटोज, आई हैव ऑलरेडी क्लिक्ड ऑन दोज ऑन 20 और 29 आई थिंक, उसमें साफ साफ डेट लिखी गई है, एज आई एम नॉट एलिजिबल फॉर फिलिंग दिस फॉर्म। तो लेकिन फिर भी मैंने आपका एक जैसे डमी बना करके कुछ डाल डुल करके ऐसे करके मैंने वहां तक जो पेमेंट तक जो है मैंने एक स्क्रीनशॉट रखा हुआ है कि इस तरह से फॉर्म फिल करना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सारा का सारा एक सिंगल वीडियो में ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि व्हाट दिस नोटिफिकेशन टॉक अबाउट, ठीक है, ये किस चीज के बारे में। और हर बार इसी नाम से आता है, कईयों को नाम में भी है कि सर हमें मार्केटिंग जॉब करनी पड़ेगी, बैंकिंग इज सर्विस सेक्टर, यू हैव टू कैटर टू द नीड्स ऑफ द बैंक, ठीक है। आपने जो बैंक की नीड है वो भैया आपने पूरी करनी पड़ेगी। आप देख रहे हैं अभी वर्तमान समय में तो बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स, आज भी खबर आई थी, कुछ बैंकों ने बात करी कि इस समय में डोर टू डोर सर्विस वाला जो केस है वो और बढ़ाया जाएगा आपका। जैसे आईसीआईसीआई कई सारे बैंक तो प्रोवाइड करते थे बाई टेकिंग अ नॉमिनल आपकी जो है फीस, पोस्ट ऑफिस भी प्रोवाइड करता है वो चीज़ें आपकी, ठीक है। तो ये चीज़ें और बढ़ाई जाएंगी इस दौर में, ताकि पब्लिक का एक जमावड़ा ना जाए पूरा का पूरा बैंक में, बिकॉज दे आर हाई प्रोन, दे आर एट हायर रिस्क राइट नाउ, द एम्प्लॉइज वर्किंग ओवर देयर, दे आर एट हायर रिस्क, है ना। आप क्योंकि
एक तरह से ये 24 घंटे आपके लगे हुए हैं, इवन दो टाइम भी कर्टेल कर दिया गया है, टाइम कम कर दिया गया, लेकिन फिर भी वो जो है आपका उनकी डे टू डे जो आपकी बिजनेस है वो तो चल ही रही है आपकी, बिना वो जाए तो काम चलेगा नहीं, ठीक है, यही वाली चीज़ें हैं, तो ये बातें आपने ध्यान रखनी। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एग्जाम एस के नाम से, बाकी आप अबाउट में मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, और आप जो है एग्जाम एस बाय धीरेन्द्र भट्ट करके टेलीग्राम में भी अगर आप सर्च करेंगे, दैट इज अ पब्लिक चैनल, अभी रिसेंटली मैंने क्रिएट किया है और डे बिफोर, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आई विल बी शेयरिंग पीडीएफ ऑफ रीजनिंग, ठीक है, आई एम मास्टर ऑफ रीजनिंग, और जीएस तो यहाँ पर नहीं आती, तो जीएस उस बच्चे के लिए जो एसएससी के लिए आपका करता है लुक आफ्टर, तो प्लेलिस्ट मैंने इसमें बनाई है। रीजनिंग की भी जो है एसएससी की आपकी, या कोई भी ऐसा वनडे एग्जाम आपका होता है, आपका स्टेट का कोई भी एग्जाम होता है, इवन स्टेट पीसीएस तक की रीजनिंग जो होती है आपके पास, वाव को समझाने की जो कोशिश की है क्वेश्चनों के माध्यम से, वो आप देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में। और यहाँ पर मैं सेशन को एंड करता हूँ, उम्मीद आपको समझ में आएगा। टुमारो आई विल ब्रिंग अनदर सेशन इन विच आई विल शो यू हाउ टू फिल द फॉर्म्स, अगर आपने नहीं भरा है, एक हफ्ता है अभी भी, आप फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि फर्स्ट रिक्रूटमेंट है बैंकिंग की, जो आप कह लो इस साल की है, ठीक है, इस साल की जो है फर्स्ट रिक्रूटमेंट है। आरबीआई जैसे अगर कोई भरता नहीं है आरबीआई का एग्जाम, तो उसके बाद अगर बात की जाए तो एक आपके पास पब्लिक सेक्टर बैंकिंग, और एसबीआई जो कि हर एक बंदे का एक तरह से एक पर्क्स के सेंस में कह लो, या एक वैसे आपका अभी भी आप देख रहे हो कि कुछ बैंक्सों के बारे में चल रही है बातें, दैट दे विल कम अंडर द स्कैनर ऑफ आपका प्राइवेटाइजेशन या कुछ चीज़ें, तो एसबीआई के बारे में आपका सेफ बैंक के बारे में बताया गया एसबीआई को, और ऑलरेडी इसको जो है आपके पास एसआईबी की कैटेगरी में रखा गया आपके पास, ठीक है, आपके आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एसबीआई बैंक, तो आपका यहाँ पर एक रिक्रूटमेंट लेना सबका एक सपना होता है, ठीक है, चाहे वेदर इन टर्म्स ऑफ पीओ या फिर किसी का क्लर्क है, क्लैरिकल के लिए अगर वो आपका रेडी है तो क्लर्क में, फिर अंदर से वो प्रमोशन लेकर के पेपर लेकर के बाय वट एवर मीन्स ही और शी वांट्स, तो ये आप लोगों का एक सपना होता है, तो आप बेटर प्रैक्टिस करिए, कभी भी धप्पा बोल देता है, मैं आपको बता दूं एसबीआई, जैसे सिचुएशन नॉर्मल होंगी एनी टाइम यू कैन एक्सपेक्ट द डेट्स, कभी भी आ जाती हैं। लास्ट टाइम का अगर आप लोगों ने देखा होगा तो 8 डेज का देयर वर स्टूडेंट्स, देयर वर मैसेजेस फ्लोइंग इन माय टेलीग्राम, इन माय मैसेंजर, वेयर दे वर सेइंग दैट वी आर नॉट प्रिपेयर्ड, शुड वी गो, शुड वी गिव द एग्जामिनेशंस, प्रिपेयर नहीं है। एक साथ हुआ था आरबीआई असिस्टेंट का भी तुरंत उसके बाद, मतलब कुछ चीजें ऐसी हुई थी आपकी एकदम से खुला था। और तो थोड़ा आईबीपीएस का आपको पता होगा, आईबीपीएस आरआरबी व्हाट दे हैव डन, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने लास्ट टाइम आपने देखा था कि उन्होंने आपका एक नोटिस निकाला था 8th को, 7th और 8th को आई थिंक, कि पेपर कैंसिल है, और एक दिन बाद ही तुरंत विद इन 24 आवर्स उन्होंने निकाल दिया, नो पेपर विल बी देयर, एग्जामिनेशन विल बी देयर, 12th को ही एग्जाम होगा। कई बच्चे अपनी टिकट जो है वो कर चुके थे कैंसिल की, चलो ये हो गया, तो उन्होंने कैंसिल करी, फिर बाद में उन्हें ट्रेन टिकट नहीं मिली, कई उन्होंने ड्रॉप किया उस चक्कर में एग्जाम अपना, तो कई सारी चीजें हुई थी, तो इसमें आप ब्लेम दिया, कई लोगों ने बोला भी बाद में, बट उस पर क्या मिला, कुछ नहीं मिला चीजों का, ठीक है, तो बेटर हमें ही अलर्ट रहना है, हमें को जो है तैयार रहना है। सरकार के बारे में तो आपको पता ही है, चीजों के बारे में बाकी, और ठीक है, जितना हम बात करें उतना कम है। तो कल आपको ये सेशन अभी आपको मिल जाएगा, और कल जो है हम आपको देंगे एक वीडियो जिसमें हम पूरा का पूरा ऑनलाइन बताएंगे फॉर्म फिल करने के बारे में, ठीक है। सो गुड नाइट, थैंक यू एवरीबॉडी, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस एज मच एज यू कैन, एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, दैट इज एग्जाम एस बाय धीरेन्द्र भट्ट, ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।